hello everyone. Welcome back to our channel, The Commerce Hub. On saying please, इंग्लिश का चैप्टर 1.2 ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, बट इट वाज अ लॉन्ग टाइम, सो लेट अस रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल और उससे कुछ की पॉइंट्स, आइडिया, समरीज वो देखते हैं आज। चलो एजी गार्डिनर, ये ऐसे जो है वो उन्होंने लिखा है, वो एक फेमस इंग्लिश एसेइस्ट थे। बहुत सिंपल इंसिडेंट से इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लीज एंड थैंक यू का हमारे डे टू डे लाइफ में। राइट, द ऑथर बिलीव दैट द वर्ड, हमारे ऑथर जो है तो ये बिलीव करते हैं कि प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये बहुत छोटे से वर्ड है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ गुड रिलेशनशिप। दिस मेक्स सोसाइटी पीसफुल, जो अच्छा रहता है, एंड प्लेजेंट। ये लेसन बिगिन होता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया, ये लेसन बिगिन होता है इन्वॉल्विंग सॉरी एन इंसिडेंट ऑफ अ लिफ्टमैन एंड अ पैसेंजर, जो हमें बताता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द डिफरेंस बिटवीन द बैड मैनर एंड ब्रेकिंग द लॉ। तो आगे इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आगे के वीडियो में अपलोड किया है। यहाँ पर सिर्फ उसको पॉइंट वाइज में डिवाइड कर रही हूँ ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाए। सो द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर, द लिफ्टमैन इंसिडेंट। तो एक मॉर्निंग जो है वो पैसेंजर लिफ्ट में एंटर हुआ, उसने उसको टॉप फ्लोर जाना था तो उसने सिर्फ फ्लोर बोला, बट इंस्टेड ऑफ दैट लिफ्टमैन ने उसको बोला कि तुम मुझे टॉप प्लीज बोलो। ही सिंपली सेड, उसने टॉप बोला और लिफ्टमैन ने उसको बोला कि तुम मुझे टॉप नहीं, टॉप प्लीज बोलो। द लिफ्टमैन एक्सपेक्टेड, उसका ये इंटेंशन था कि पैसेंजर भी उसको क्या वर्ड प्लीज बोले और पोलाइटली डिमांड करे, तो इसलिए उसने बोला कि टॉप प्लीज। बट पैसेंजर ने जब लिफ्टमैन ने उसको प्लीज बोलने के लिए बोला तो पैसेंजर ने जो है वो इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। द लिफ्टमैन बिकेम एंग्री, तो वो गुस्सा हो गया और उसने जो है वो पैसेंजर को मार के जो है वो क्या लिफ्ट के बाहर निकाल दिया। ये आगे जो है वो हमने देखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो सीन नंबर फोटो नंबर 4 में, यहाँ पर कि इन एंगर ही थ्रू द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। तो पैसेंजर जो है वो क्या हर्ट हो गया, ऑफ कोर्स उसको जो है वो क्या मार पड़ी थी, उसने गुस्से में उसको ये कर दिया। अभी ये हमने इतना पढ़ा हुआ था उस दिन लाइन टू लाइन। अभी उसमें से क्वेश्चंस, चलो हु वाज द रॉन्ग, आपके हिसाब से भाई कौन रॉन्ग होगा? कौन रॉन्ग होगा, लिफ्टमैन रॉन्ग है या वो पैसेंजर रॉन्ग है? तो अगर देखने जाए तो दोनों ही रॉन्ग है, पैसेंजर भी रॉन्ग है एंड लिफ्टमैन, दोनों ही रॉन्ग है। तो फिर डिफरेंस क्या है? चलिए डिफरेंस बताइए उसमें से। दोनों ही रॉन्ग है, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि हु वाज रॉन्ग, कौन रॉन्ग है? तो भाई दोनों ही रॉन्ग है, अगर देखने जाओ तो दोनों ही रॉन्ग है। तो दोनों ही रॉन्ग है तो दोनों के मिस्टेक क्या है? पॉइंट आउट दैट। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो तो क्या मिस्टेक है? तो चलो इनकी मिस्टेक देखते हैं। पहले वाले की मिस्टेक, पैसेंजर मिस्टेक। तो पैसेंजर की मिस्टेक क्या थी? ही बिहेव्ड रूडली, उसकी मिस्टेक। और उसने जो है वो पोलाइट वर्ड यूज नहीं किए, उसने जो है वो डिसकर्टसी दिखाई। डिस्कस, तो यहाँ पर ये चीज बोली जाती है कि डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल एक्शन और लीगल ऑफेंस। अगर आज तुम्हारे साथ कोई मैनर्स नहीं दिखा रहा है, कोई इल मैनर्स से या राइट रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको मारोगे, ये करोगे या कोर्ट में केस करोगे, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, राइट? डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल एक्शन, सो द लॉ कैन नॉट पनिश अ पर्सन सिंपली बिकॉज ही इज रूड। आज मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी है, आज मूड अच्छा नहीं है, राइट, किसी के साथ गुस्सा हो गया, तो ये रूडनेस है। तो उसके लिए तुम जाके पुलिस में कंप्लेन करना, ये चीज होगा नहीं। अभी दूसरे की मिस्टेक, तो पैसेंजर की मिस्टेक है, तो पैसेंजर की मिस्टेक क्या है? वंस अगेन फटाफट एज ए फ्लो चार्ट फॉर्म में, तो वो ही बिहेव्ड रूडली। दूसरा, उसने पोलाइट वर्ड यूज नहीं किया,
वो एक डिसकर्टसली मतलब वो मैनर के साथ लेफ्टमैन के साथ वो उसने बिहेव नहीं किया। सो कंक्लूजन क्या निकला, डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। तो लीगल ऑफेंस नहीं है तो उसके लिए लॉ आपको पनिशमेंट दे सकता नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं अभी लिफ्टमैन का मिस्टेक। तो लिफ्टमैन यूज अ फिजिकल फोर्स, उसने मारा। आप देख रहे हो ये जो सेकेंड इंसिडेंट है उसमें 4 नंबर है, उसमें यू आर सीइंग उसने पैसेंजर को मार के लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। दिस इज कॉल्ड असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी इट मीन्स फिजिकल वायलेंस, और फिजिकल वायलेंस वो पनिशेबल ऑफेंस है, इट्स अ लीगल ऑफेंस। सो लिफ्टमैन कमिटेड अ लीगल ऑफेंस। तो अगर ये दोनों का दिया जाए तो लीगल ऑफेंस किसने किया, लिफ्टमैन का जो है वो लीगल ऑफेंस है। उसने क्या किया, उसने पैसेंजर को मारा और फिर जो है उसने उसको लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। दिस इज कॉल्ड द असॉल्ट एंड बैटरी। और फिजिकल वायलेंस जो है वो एक लीगल ऑफेंस है, मतलब लॉ की आइज में ये पनिशेबल है। यानी कि लिफ्टमैन ने जो की है मिस्टेक वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। नाउ डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। डिसकर्टसी जो है वो लीगल ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है, तो ऑथर ये चीज हमको इम्पोर्टेंट बताते हैं और ये बोला है कि पर्सन जो है वो रूड हो सकता है, वो हमसे हार्शली बोल सकता है या तुमसे पोलाइटली बात भी नहीं कर सकता, या रिफ्यूज टू यूज द वर्ड्स प्लीज और थैंक यू या सॉरी। सो ये जो सारी एक्शंस है वो क्या है, बैड मैनर्स है, ये सारी बैड मैनर्स हैं। और उसके लिए ये एक्शंस जो है, रूडली बोलना, हार्शली जवाब देना, पोलाइट वर्ड्स यूज नहीं करना, तो ये बैड मैनर्स है, ये क्राइम नहीं है। तो लॉ जो है वो ये बोलता है कि इन सब के लिए हम लोगों को पनिशमेंट, इम्पोलाइट के लिए हम लोगों को पनिशमेंट कर सकते नहीं है। बट हाँ, हाउएवर, अगर वो पर्सन किसी को हिट करता है, पुश करता है, अटैक करता है, तो लॉ विल पनिश द वायलेंस इन अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। अभी हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कर्टसी डिसकर्टसी एंड वायलेंस। सो डिसकर्टसी क्या है, वो एक रूड बिहेवियर है, राइट। वायलेंस क्या है, फिजिकल अटैक है। दूसरा बैड मैनर्स वो डिसकर्टसी है। असॉल्ट एंड बैटरी ये वायलेंस है। डिसकर्टसी नॉट पनिशेबल बाय लॉ, वायलेंस पनिशेबल बाय लॉ। उसके बाद डिसकर्टसी वो हमारी फीलिंग्स को हर्ट करती है, और वायलेंस जो है वो हमें फिजिकल इंजरी देता है। ये कल डिफरेंस बिटवीन और जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको कल मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी। अभी उसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई डजंट लॉ पनिश द बैड मैनर, राइट। लॉ क्यों बैड मैनर्स को पनिश नहीं करता। तो भाई अगर हम ये क्वेश्चन पूछे तो ऑथर हमको ये बोलता है, द लॉ कैन पनिश द एक्शन दैट हार्म्स द अदर पर्संस बॉडी और प्रॉपर्टी। अगर तुम्हें कोई फिजिकली हार्म कर रहा है या तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोई फिजिकली हार्म कर रहा है, तो लॉ का काम है उसको बचाना, राइट। बट इट कैन नॉट कंट्रोल किसी का स्पीच, किसी का रूड बिहेवियर, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन, किसी का बैड मैनर, ये नहीं। द लॉ कैन नॉट फोर्स, लॉ लोगों को फोर्स नहीं करता कि भाई ऑलवेज यूज प्लीज, से थैंक यू, स्माइल पोलाइटली करो, जेंटली करो, अदर को रिस्पेक्ट करो। ये दिस क्वालिटी कम्स अंडर व्हाट, द गुड कैरेक्टर। और लॉ किसके लिए है, लीगल पनिशमेंट के लिए। सो अभी उसी में हमने एक बार एक एग्जाम्पल देखा था, द बगलर का एग्जाम्पल। तो सपोज मान लो बगलर आपके घर में एंटर होता है और वो हाउस ओनर पे अटैक करता है। तो हाउस ओनर जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बगलर पर अटैक करता है, तो लॉ एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये क्या हो गया, ये सेल्फ डिफेंस हो गया। आपने अपनी जान बचाने के लिए उस पे, सामने वाले पे जो है वो क्या अटैक किया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द सेल्फ डिफेंस। सो इफ समवन अटैक अस फिजिकली, तो अगर हम पर कोई फिजिकली अटैक करता है और हम खुद को डिफेंस करने के लिए उस सामने वाले पर्सन पर, राइट, अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो सामने वाले पर्सन को इंजरी होती है, तो वो हमारा सेल्फ डिफेंस है। बट लॉ डज नॉट अलाउ अस टू यूज वायलेंस सिंपली बिकॉज समवन इज रूड। बट लॉ ये नहीं बोलता कि भाई तुम्हें कोई थैंक यू नहीं बोलता, तुम्हें कोई सॉरी नहीं बोलता, तुम्हें कोई प्लीज नहीं बोलता,
इसके लिए तुम जो है वो कानून को हाथ में लो। वाई कांट वी हीड रूड पीपल? तो हम सबको मारते रहेंगे। एक क्वेश्चन में और आपको पूछती हूँ, वाई कांट, जैसे ये लिफ्ट मैन ने ये पैसेंजर पर हिट किया, तो क्यों नहीं हम किसी को हिट कर सकते? अगर किसी ने हमें थैंक यू दिया, मान लो आपने क्लास में किसी अपनी फ्रेंड को या किसी और को पेंसिल दी, पेन दिया, बुक दिया, उसने थैंक यू नहीं दिया, आपने जोर से लपट वो घूम के एक तमाचा लगा दिया। सो व्हाई कांट वी हीड विथ रूड पीपल? तो भाई इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन अगर हम छोटी छोटी बात पे सबको मारने लग गए, कि इसने थैंक यू नहीं बोला इसलिए 2 थप्पड़ मारे, उसने सॉरी नहीं बोला इसलिए 4 थप्पड़ मारे। तो पीपल वुड फाइट ओवर। हर जगह पर तुम्हें क्या दिखेगा? फाइट दिखेगा। फाइट तो जेल से आए गए वैसा ही चलता रहेगा। तो छोटी छोटी बात पे फाइट होगा। किसी का बोलने का टोनिंग अच्छा नहीं था इसलिए 2 थप्पड़ लगा दिया, किसी ने एंग्री लुक दिया था, किसी ने बैड बिहेवियर किया था, किसी ने रूड वर्ड। तो इससे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सोसाइटी है that become violent and unsafe. That is why the law does not allow violence as a response to discourtesy. लॉ जो है वो हमें अलाउड नहीं करता कि भाई वायलेंस जो है वो क्या डिस्कर्टसी है। अभी हर्ट टू सेल्फ रिस्पेक्ट, द ऑथर सेज द मेंटल पेन इज ऑफन ग्रेटर देन अ फिजिकल पेन। राइट, कि अगर वो जो पैसेंजर था, अगर वो लिफ्ट मैन को सपोज एक बार मार देता, तो लिफ्ट मैन को इतना हर्ट नहीं होता जितना उसकी मेंटल पेन जो है। राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि जो किसी के बोले हुए वर्ड या 2 थप्पड़ इतना पेन नहीं करते जितना कोई पर्सन बोल गया हो बिना मारे बिना कुछ बोले, वो चीज़ हमें हर्ट करती है। तो हमें जो है वो ऑथर भी यही बोल रहे हैं कि मेंटल पेन जो है वो बहुत बड़ा होता है, ग्रेटर देन द फिजिकल पेन। अ किक और अ पुश में हर्ट समवन, कि आपने किसी को कुछ मार दिया या किसी ने आपको कुछ मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिए मान लो, तो वो शॉर्ट टाइम तक पेन रहेगा, बट बाद में भूल जाओगे। बट इंसल्टिंग वर्ड वो क्या करता है? हर्ट करता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। तो वो चीज़ कभी भी निकलती नहीं है। तो वो एक इमोशनल पेन रहता है जो हमेशा माइंड में रहता है कि हाँ ये चीज़ हुआ था। दिस इज़ वाई रूड बिहेवियर शुड बी अवॉइडेड इवन दो इट इज़ नॉट पनिशेबल बाय लॉ। तो रूड बिहेवियर जो है वो अवॉइड करते हैं। और अगर किसी ने आपके साथ रूड बिहेवियर भी किया है तो लॉ ने ये मेंशन किया है कि भाई वो पनिशेबल नहीं है। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, सर एग्जाम्पल ऑफ सर एंथनी एब्सोल्यूट। तो ऑथर ने हमें ये एग्जाम्पल दिखाया है। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने जो है अपनी रिचर्ड सेरिडन्स फेमस प्ले से लिया है, जो प्ले का नाम है द राइवल्स। तो ये प्ले में सर एंथनी जो है वो स्कोल्ड एंड बुलीज करते हैं सन को, राइट, सो स्ट्रेट, एंड अ मैन केम डाउन टॉक टू हिम बिकॉज ही वांटेड टू मूव आउट हिज वे। सर एंथनी एंग्री हो गए, he felt insult rude and he peeped at his wife at a breakfast because she had been insolvent to an home. तो उन्होंने एक चीज बोली है कि एक एंगर, आप देखना, वो एकदम से स्प्रेड होता है लाइक अ कोविड-19। आप अगर किसी पे गुस्सा आप अगर गुस्सा हो, आपने जाके किसी और को कुछ बोल दिया, वो सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाएगा। उसने कुछ जाके बोल दिया, वो सामने वाला गुस्सा जो है वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये एग्जाम्पल बताता है कि हाउ एंगर एंड बैड टेम्पर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज आई टोल्ड द सिंपल एग्जाम्पल, कोविड-19। कोविड-19 कैसे फैलता था? किसी को हाथ लगाओ, ये करो तो इमीडिएटली फैल जाता था, वैसे। सो वन पर्सन's रूड बिहेवियर ऑफन कॉजेज अनदर पर्सन बैडली बिहेव बैडली। तो एक बंदे का रूड बिहेवियर जो है या उसका मूड जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर उस टाइप का जो है वो खराब कर देता है। तो ये उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल बताया है कि बैड मैनर जो है, रूड बिहेवियर जो है, वो एक चेन ऑफ रिएक्शन है। वाई गुड मैनर्स मैटर, ये क्यों मैटर करता है? तो वो बच्चों इसलिए मैटर करता है, दे हेल्प द पीपल टू रिस्पेक्ट वन अनदर।
avoid misunderstanding, build friendly relationship, and create peace in society. And good manners cannot be forced by law. ये भी लॉ नहीं बोलता कि भाई तुम जो है वो क्या सबके साथ गुड मैनर से रहो। दे कम, वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल, काइंडनेस एंड कंसिडरेशन, जो दूसरों से आते हैं। सो मॉरल ऑफ द पार्ट वन, वो ये वो बताता है हमको, ये हमको सिखाता है कि वी शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली. Saying please is a sign of respect. It was not only please, thank you जो है, सॉरी जो है, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये सारे वर्ड इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. रूडनेस जो है वो हर्ट करती है लोगों की फीलिंग्स को, उसमें हम भी आते हैं, कभी कभी हमारे साथ भी होता है. वायलेंस इज नेवर द करेक्ट रिस्पॉन्स टू बैड मैनर्स. जैसे लेफ्टमैन ने किया, उसको मार के लिफ्ट से निकाल दिया, तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है. गुड मैनर्स आर एसेंशियल फॉर पीसफुल एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी. अच्छे के लिए, पीसफुल से रहना, और एक डिसिप्लिन, एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए. जैसे हम बोलते हैं सिविल मैनर्स नहीं है, सिविल मैनर्स नहीं है. सो ये चीज़ है. इस चार्ट में जो है वो, हाँ, कुछ मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उसके ये पैराग्राफ, सॉरी, एक्सट्रैक्ट वन में वो भी इंक्लूड किए हैं. कुछ एग्जाम टिप्स जो है वो भी इंक्लूड किया है, और उसकी समरी जो है पार्ट वन की वो भी है. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पूरा पार्ट टू, जो बस कंडक्टर का बिहेवियर है, दैट इज़ द पार्ट टू. तो आज या कल में वो वीडियो जो है, मतलब एक दो दिन में वो अपलोड हो जाएगी, बिकॉज आई हैव सम